क्या आप जानना चाहते हो कि किस तरह आप रिस्क को ओवरकम कर सकते हो जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या वो तरीके कि आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो रिस्क को जब भी आप इन्वॉल्व हो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ पावर्ड बाय EasyFi #DoMoreWithDeFi। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी है वो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है अमंग इन्वेस्टर्स। काफ़ी रीजंस है, जैसे कि उसके यूनिक स्ट्रक्चर एंड कुछ क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो हायर रिटर्न्स भी देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, 15 मिलियन इंडियंस जो हैं वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं इन डिजिटल कॉइन्स में, एंड अमाउंट भी ह्यूज है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी लोग जो होते हैं वो फेमिलियर होते हैं कॉमन करेंसीज और एसेट्स से, लेकिन कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यहाँ पर ये होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि बाकी कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं एंड किस तरह वो काम करते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या है। तो हमें एक ये वीकनेस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रिप्टो मार्केट को ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला तो हम यही मान लेते हैं हाई वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक फैक्टर है जो ड्राइव करता है क्रिप्टो मार्केट को। वॉलेटिलिटी मतलब कि सडन शिफ्ट जब आ जाता है मार्केट में, जब हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट और रैपिड प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। वॉलेटिलिटी मीन्स हमें प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं जब क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं वो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं होती, बाकी फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी देखने को मिलती है, लेकिन जो इंटेंसिटी और जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है क्रिप्टो स्पेस में। सेकेंड है लैक ऑफ रेगुलेशंस। हम जानते हैं कि अभी तक किस तरह क्रिप्टो करेंसीज को ट्रीट किया जाएगा, कि उसको रेगुलेट किया जाएगा, नहीं रेगुलेट किया जाएगा, उसको एसेट माना जाएगा, सिक्योरिटी बॉन्ड्स क्या माना जाएगा, वो अभी तक अनक्लियर है। तो उसकी वजह से भी जैसे भी हमें कोई न्यूज़ सुनने को मिल जाती है, तो वहीं पे हमें क्रिप्टो मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाती हैं। मींस क्रिप्टो मार्केट का सिनेरियो बदला हुआ दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर रेगुलेटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर कंसर्न है कि जो क्रिमिनल्स और जो टेररिस्ट ग्रुप है वो यूज़ ना करें बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को अपनी इलीगल ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पर अच्छी रेगुलेशंस आ जाएंगी, गुड रेगुलेशंस आ जाएंगी, वो हेल्प करेंगी इन्वेस्टर को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में एंड उनका जो रिस्क है लॉन्ग टर्म में उसको रिड्यूस करने में। थर्ड बात करते हैं मार्केट रिस्क की। बाकी कमोडिटीज़ की तरह जो क्रिप्टो एसेट्स है वो भी एक्सपोज्ड है टू रिस्क। जैसे ही कोई मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलती है तो हमें डर होता ही है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उससे हमें लॉस ना हो जाए। तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ रिस्क हैं जो एसोसिएट होते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के साथ। पहला होता है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो प्रेजेंट होता है हर क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि वो इनहेरेंट होता है क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो पर्टिकुलर होता है, वो सिर्फ सिंगल क्रिप्टो एसेट को डिनोट होता है एंड उसमें कंपनी के फंडामेंटल की चेंज भी इन्वॉल्व हो जाती है। मीन्स अगर कंपनी ने अपने फंडामेंटल को चेंज किया तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स बेस्ड कंसर्न्स। तो हमें ये भी नहीं पता कि किस तरह क्रिप्टो करेंसीज पे अभी टैक्स लगेगा। अभी भी अनसर्टेनिटी है क्रिप्टो करेंसी के टैक्स स्टेटस को लेकर कि कितना टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, GST, CGST एंड ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में इवॉल्व अराउंड होती रहती हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ एल सल्वाडोर का, जिन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था, वेयरएज इन कंट्रीज़ जैसे कि US और कनाडा की बात करूं तो वहाँ पर जो ट्रेडिंग है वर्चुअल करेंसीज में वो लीगल है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं चाइना और रशिया की, तो उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पर प्रोहिबिट किया है, मना किया है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर साइबर रिस्क भी इन्वॉल्व है। साइबर रिस्क की बात की जाए तो हमें यहाँ पर काफ़ी हैक केसेस देखने को मिले हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। सिंस क्रिप्टो करेंसीज फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए जो क्रिप्टो होल्डर्स की साइबर हाइजीन एंड सेफगार्ड्स नंबर 1 प्रायोरिटी है।
जो हमें ऐसे अटैक्स देखने को मिलते हैं, हैक अटैक्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो न्यू बाइज होती हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम में, उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा डर लगने लग जाता है एंड वो भी कभी कभी टारगेट बन जाती है। क्योंकि हम कभी कभी ये देखते हैं कि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो हमें कहते हैं हम कि फिशिंग साइट्स होती हैं, जो हमें यहाँ पर कहती हैं कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं एंड जो न्यू कमर्स होते हैं क्रिप्टो के वर्ल्ड में, वो ईजिली यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इन सब का सल्यूशन क्या है, किस तरह आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो? तो सबसे पहले बात करते हैं डू योर ऑन रिसर्च। ये फर्स्ट रूल है जो आपको रिमेंबर करना है कि डू योर होमवर्क एंड ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये वो रूल है जो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए नहीं है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे इन जनरल उन सब के लिए है। तो यहाँ पर आप तभी इन्वेस्टमेंट करिए जब आपको पता हो कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सर्व क्या करता है, क्या फंडामेंटल्स है उसके एंड किस तरह वो आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। एंड अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा तो आप प्रोफेशनल से भी यहाँ पर कंसर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर आप समझिए रिवॉर्ड रिस्क रेशो को। ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो होती है वो इंडिकेट करती है कि कितनी मनी यहाँ पर आप गेन कर सकते हो हर यूनिट ऑफ करेंसी के लिए जिसका आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हो। आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप सोच सकते हो कि हाँ अगर ये लूज़ भी हो गया, अगर मेरे यहाँ पर पैसे गिर भी गए तो भी मुझे यहाँ पर स्टैंड नहीं छोड़ना। तो मतलब आप उतना ही यहाँ पर इन्वेस्ट करिए जितना आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर रेशो कंसीडर करूँ तो 1:1.5 रेशो जो है वो उसको एक कंसीडर किया जाता है एज रीजनेबल रेशो। नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। हमेशा ऐसा कीजिए कि इन्वेस्ट कीजिए वैरायटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में, ताकि आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। अगर आप एक में ही कर लोगे या वो डाउन हो जाती है बहुत, तो आपको अगर लॉस हो जाता है तो आपके तो पूरे पैसे गए। इसलिए आप वैरायटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अगर आपको एक से लॉस हो रहा है तो दूसरे से आपको गेन भी हो जाए। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लीज़ आप प्रॉपर रिसर्च के साथ ही कीजिए, फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखिए। सारी मार्केट कंडीशंस जो होंगी वो आपकी स्ट्रैटेजी से फेवरेबल नहीं होंगी। स्विंग ट्रेडिंग तो आप जानते ही होंगे, स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है जब जो मार्केट है वो एक डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन जो ऑटोमेटेड स्कैल्पिंग होती है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है जब मार्केट स्टेबल होती है। तो जब फाइंड करना हो गुड ट्रेड, अच्छा ट्रेड, तो डिटरमाइन कीजिए कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट सूट करती है एंड डिटरमाइन कीजिए अप्रोप्रिएट मार्केट कंडीशंस को। तो ये राइट थिंग है। नेक्स्ट है आप अवॉइड कीजिए एक्सेसिव लेवरेज। जो ट्रेडर्स है वो कॉमनली यूज़ करते हैं मार्जिन को, क्योंकि वो इंक्रीज करते हैं अपना ऑर्डर साइज एंड अलाउ करते हैं टू गो लॉन्ग और शॉर्ट। हाउएवर अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा लेवरेज को, तो आपके जो ट्रेड्स हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि वो सेटअप हो जाए एंड आपकी जो इंटायर इन्वेस्टमेंट आप उसको भी लूज़ कर सकते हो इस फोर्स्ड लिक्विडेशन के टाइम पे। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड आप अपना इन सब चीज़ों को देखते हुए फाइनल थॉट बना लीजिए। न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आती हैं, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर अच्छा लगता है एंड हाँ आप रिस्क ले सकते हो, वॉलेटिलिटी को फेस कर सकते हो, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इन्वेस्टिंग से पहले ये क्रूशियल है आपसे समझना कि जोन सी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काम कैसे करती है, किसके लिए काम करती है एंड किस तरह उसका जो इकोसिस्टम है वो काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ना भूलें एंड अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखिए। तो ये था आज की वीडियो में। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें, क्रिप्टो का ज्ञान 3 कॉम्पिटिशन के विनर हैं राजेश कुमार। तो आपको आपकी विनिंग अमाउंट जल्द ही रिसीव हो जाएगी। आप सभी के क्या व्यू पॉइंट्स क्रिप्टो न्यूज़ से हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फिन स्ट्रीट फॉर मोर सच अपडेट्स।